बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और एक्सप्रेस डिजिटल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पीएसएल के मैचेस तो देख ही रहे हैं आप, और अच्छे मैचेस हो रहे हैं, लेकिन साथ में कंट्रोवर्सीज भी इस बार बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं। शुरू होते ही इवेंट मुख्तलिफ तनाज़ात सामने आए। सबसे बड़ा तनाज़ा था नसीम शाह का। 8.65 करोड़ रुपए में उनका मुआहदा हुआ था रावलपिंडीज के साथ, और बड़ी उम्मीदें थी ना सिर्फ उनकी फ्रेंचाइज को, बल्कि जो शायकीन हैं उनको भी नसीम शाह से कि वो ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे। लेकिन किस्मत उन पे जहां मेहरबान हुई ऑक्शन के वक्त, उसी वक्त किस्मत उनसे रूठ गई इवेंट शुरू होने के वक्त। किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी एक चीज़ फिटनेस मसाइल ही होते हैं कि अगर वो फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाए तो जो उसने प्लान्स किए होते हैं सारे टूट जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक और केस भी हुआ नसीम के साथ, आपने मिसाल सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। तो वही काम नसीम शाह ने किया और उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी दे मारी। एक कंट्रोवर्सी में खामा खा में फंसे। क्रिकेटर का काम होता है कि वो क्रिकेट खेले, वो इस तरह की फजूल चीज़ों में ना पड़े कि भाई सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर रहा है नेगेटिव या किसी और किस्म की किसी तनाज़े में पड़ रहा है, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जहां आपको इतना बड़ा मुआवजा मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में, मैच फीस की मद में भी इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत थी कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी पे पड़ें। अब नसीम ने कहा कि जी वो ट्वीट मेरी नहीं थी, मेरे एजेंट ने की। तो एजेंट को एक्सेस भी तो इन्होंने दी थी, क्या एजेंट ने बगैर पूछे ऐसा किया था? जो भी किया, नसीम का एक बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया, अपने कैरियर के साथ उन्होंने मजाक किया, जिसकी वजह से एक तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगा 2 करोड़ का, फिर उनका जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हो गया पूरा। और फिर वो जो होता है कि एक एक तरफ से कोई मसला होता है, दूसरी तरफ से एक और बड़ा मसला आता है। अब फिटनेस मसाइल उनके आड़े आ गए। जो पिछला मैच था उसमें साइड इंजरी का वो शिकार हुए, और जिस तरह वो कमर पकड़ के जा रहे थे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि शायद ये इंजरी उनकी ख़तरनाक है। और आज जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही कहा गया है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, और कहा यह जा रहा है कि पीएसएल से ही बाहर हो गए हैं। यार इतना बड़ा जो उनका करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पैसे भी अब हाथ से गए, क्योंकि जितने मैच खेलते हैं गालिबन उस हिसाब से ही अदायगी होती है। पता नहीं उनको कितनी अदायगी हो, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट उनको अदायगी हो। वैसे ही इतना बड़ा उनके ऊपर जुर्माना भी लग चुका है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्माना उनको लगाया, और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। खैर शोएब अख्तर तो थे ही इस तरह के, उनके साथ कंट्रोवर्सीज बहुत होती थी। लेकिन नसीम शाह को अगर हम देखें तो वो इस तरह कंट्रोवर्सीज में पड़ने वाले हैं नहीं। बस एक गलती उनसे हुई जो बहुत बड़ी साबित हुई। एक आई थी ट्वीट, उसके बाद उन्होंने फिर वो कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, झूठ बोला, उससे और मामला ख़राब हुआ। फिर अब इंजरी आ गई सामने। ये जो बेचारे नसीम के साथ मुझे थोड़ी हमदर्दी है कि यार उनके साथ अब चलो गलत हुआ। गलत इस लिहाज से हुआ कि गलती उनकी थी, लेकिन बाद में जो एपिसोड्स हुए कि जुर्माना इतना बड़ा उनके ऊपर आयद हुआ, फिर अब इंजरी हो गई, पीएसएल से भी बाहर हो गए। क्रिकेटर को इंतज़ार रहता है साल भर कि वो पीएसएल खेलेगा। अब ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है वो ख़ुद भी बहुत अपसेट होंगे और हम लोगों को भी अफसोस है। लेकिन यंग हैं वो, उनको इससे सबक सीखना चाहिए कि भाई जो गलतियाँ उन्होंने की उनको दोहराएं ना। आगे जब फिट होकर वो वापस आएँ, सिर्फ अपने खेल पर फोकस रखें। आप मुझे इंडिया का कोई एक क्रिकेटर दिखा दें जो कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे इस तरह कंट्रोवर्शियल बातें करता है, कोई नहीं करता। आपको खेल की इज्जत करनी पड़ती है, खेल आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नसीब इतने सारे एड्स में भी आ रहे होते हैं, इतनी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बॉलिंग भी वो ज़बरदस्त करते हैं, तो उनको चाहिए कि सिर्फ इसी चीज़ पर तवज्जो दें। फिटनेस मसाइल तो खैर किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जो एपिसोड उनके साथ मुसलसल चल रहे थे उसके बाद ये हुआ, तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए एक बहुत टफ़ टाइम है। और गलतियां तो खिलाड़ियों से होती हैं, खिलाड़ी बच्चे की तरह होते हैं क्रिकेट बोर्ड के। तो जिस तरह जब वो कोई अच्छा कारनामा करते हैं तो बोर्ड का भी नाम होता है, हर कोई बोर्ड को भी कहता है कि जी फलां प्लेयर ने बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान के। तो गलतियां भी हो जाती हैं। तो अब एक गलती हुई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि माफ़ करें उनको और उनको गले लगाएं दोबारा, और उनकी जो रिहैब है, उनका इलाज है, पूरा उसमें किरदार अदा करें। चाहे यहाँ हो, बाहर भेजना पड़े, जिस तरह की उनकी इंजरी है उसको देखें ताकि वो जल्द फिट हो और पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलते हमें नज़र आएँ। साथ में जो उनके ऊपर जुर्माना हुआ है, तो जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत
जिनके बारे में एक उनकी ट्वीट सामने आई थी, वो गलत ट्वीट थी, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को इज्जत दी और आपने उसी के बारे में किस तरह ट्वीट की, गलत था। लेकिन चले, गलती हो गई उनसे तो अब माफ़ कर देना चाहिए उनको। उनसे जो जुर्माने की अदायगी जो एक के ऊपर हुआ है वो मौखर कर दे, ख़त्म कर दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, तो अच्छा रहेगा। डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही है और जिनकी वजह से हुई है अगर वो ही ये कह दें तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक हम लोगों को भी चाहिए कि एक बड़ेपन का मुजाहरा किया जाए इस मामले में, क्योंकि एक गलती उससे हुई है, उसके बाद ये इंजरी वाला मसला भी हुआ, तो एक बहुत डाउन होगा वो बंदा। पहले पाकिस्तान के लिए जिस तरह अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने हमें मैचेस जितवाए अपनी बैटिंग से, हम भूले नहीं हैं वो गलती। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, इंसान से ही होती है, सबसे हुई है। जैसे शोएब अख्तर के साथ इनका मवाजना हो रहा था, शोएब अख्तर ने तो क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ की, और भी प्लेयर्स इस तरह करते रहते हैं। ये तो एक एरर ऑफ जजमेंट थी कि उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया अकाउंट ही किसी और को दिया हुआ था। हो गई गलती, दूसरों को भी पता चल गया, पीसीबी ने मीडिया पॉलिसी भी अपनी सख्त कर दी, तो अब ज़रा ध्यान रखना चाहिए और नसीम को भी फ्यूचर के लिए मोहतात रहना चाहिए और साथ में उनकी इंजरी से निजात के लिए जो जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। रावलपिंडीज़ की टीम वैसे ही बड़ी मुश्किल में है, उसको और मसाइल का सामना करना पड़ेगा नसीम की अदम मौजूदगी में, और जो फिटनेस मसाइल की वजह से बाहर हुए हैं। वो देखते हैं वो कब फिट होकर वापस आते हैं, क्योंकि हमारे एक इम्पॉर्टेंट बॉलर हैं, अगले साल वर्ल्ड कप भी होना है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, अगली जो सीरीज़ है उनमें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी नेक तमन्नाएं नसीब के साथ।